राजस्थान की राजनीति में जोरों से हलचल हैं जो अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक विधायक जो राजस्थान में पहली बार रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि विधानसभा में प्रश्न कैसे लगाए जाते हैं, किस तरह के प्रश्न हैं जो विधानसभा में विधायकों द्वारा लगाए जाते हैं। सर, पहले TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जानना चाहेंगे, आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो विधानसभा में विधायक किस तरह के प्रश्न हैं जो पहले लगा सकता है? विधायक प्रश्न सब तरह के लगाता ही है, जैसे समस्याओं के बारे में हो, पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, और कोई समस्या हो, किसी प्रकार का हिंसा की हो गई हो, तो इस प्रकार के प्रश्न लगाते ही हैं। पर ऐसे प्रश्न भी नहीं लगाने चाहिए जिसमें उनकी व्यक्तिगत छवि खराब हो। अभी जो देखने में आया है, उसने विधायक महोदय ने प्रश्न लगाया और उसको वापस विड्रॉ करने के लिए या समझने के लिए रिश्वत मांगी। ये आज तक पहले कभी राजस्थान में नहीं हुआ। ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं तो देख रहा हूँ। मैंने भी बहुत अच्छी तरह से संचालन किया, और नरोत्तम जी जो फर्स्ट स्पीकर थे, उनसे लगा के आज तक इस प्रकार का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। किस तरह के प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्न भी मौखिक रूप से तारांकित, उस तरह के प्रश्न जो देखने को मिलते हैं, किस तरह के प्रश्न सर होते हैं? प्रश्न तो लिखित होते हैं, लिखित भी होते हैं, और 0 आवर में कुछ प्रश्न उठाए भी जाते हैं, उसकी पर्ची दी जाती है, उसके अनुसार बोलते हैं सदस्य। 0 आवर होता है 12 के बाद, और उसके पहले प्रश्न लगते हैं 11 बजे से 12 बजे तक। उसमें विभिन्न विषयों पर प्रश्न लगाते हैं, तारांकित भी होते हैं, अतारांकित होते हैं। तारांकित का जवाब 25-40 प्रश्न होते हैं, तो उसमें 5, 7, 8 आ जाते हैं, और उसके बाद उनके उत्तर दिए जाते हैं। और अतारांकित प्रश्न के सीधे उत्तर विधायक महोदय को भेजे जाते हैं। जिस तरह से अभी जो देखने को मिला कि विधायक जो अपने क्षेत्रों को छोड़कर करीब 600 किलोमीटर दूर गए, उन्होंने प्रश्न लगाए, तो इस तरह के प्रश्न विधायक लगा सकता है क्या? नहीं, लगा तो सकता है। ऐसी कोई बात हो, विधायक तो सारे राजस्थान का है, पर ऐसे प्रश्न नहीं लगाने चाहिए जिनको उनको जानकारी नहीं है, और बिना हाथ पैर की बात कर रहे हो आप, और उसके लिए कुछ आपको प्राप्ताशा हो, और उसके लिए आप पैसा मांग रहे हो। ये बहुत शर्मनाक है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस तरह से एसीबी ने कार्रवाई की, तो एसीबी को इसमें भी पहले विधानसभा अध्यक्ष, सरकार से भी परमिशन लेनी होगी। हाँ, वो तो ले लेते हैं ना परमिशन। परमिशन तो विधानसभा अध्यक्ष से लेनी पड़ती है, सरकार से नहीं। विधानसभा अध्यक्ष से ले लेंगे, परमिशन क्या है। इस तरीके का करप्ट काम हो तो परमिशन मिलती है, उसमें क्या बात है। जो कोई विधायक हो जाएगा इससे बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। विधानसभा में कुछ भी बोला जाता है वो तो इम्यून है, पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने की इम्यूनिटी नहीं है। आप, मैं जैसे विधानसभा में कोई बोला तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रश्न ड्रॉप करने को लेकर भी कैसे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रश्न ड्रॉप करने को लेकर जो बात सामने आई थी। हाँ, तो प्रश्न कई बार होते हैं तो ड्रॉप भी करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नीतिगत प्रश्न हो, मान लो बॉर्डर के बारे में कोई बात पूछी है आपने, और वो सिक्योरिटी के अपने खिलाफ पड़ रही है, तो इस प्रकार के प्रश्न विड्रॉ भी किए जाते हैं। पर ऐसे प्रश्न थोड़ी हैं जो इसमें किसी को कोई ऐसा प्रश्न उठा करके कि उससे कुछ प्राप्ति होगी, उससे कुछ पैसा ऐंठेंगे। इस प्रकार के प्रश्न न तो करने चाहिए और न ही इनको विड्रॉ करना चाहिए। तो विड्रॉल का क्या सिस्टम रहता है? विधानसभा अध्यक्ष उस पर देखते हैं कैसे क्या विड्रॉल होता है? नहीं, वो कहता है मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूँ, विड्रॉ हो जाता है। तो सीधा कहने पर विड्रॉल हो सकता है। हाँ, तो फिर वो अनुमति दे देते हैं। पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जैसा वो बागी दौरा के विधायक ने किया। बाप पार्टी का है, पता नहीं कौन सी पार्टी के हैं वो, मुझे पता नहीं, सुना कि बाप पार्टी के हैं, तो ये गलत किया उन्होंने। तो अब विधानसभा की ओर से किस तरह की कार्रवाई है जो इस पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जा सकती
विधानसभा अध्यक्ष के तो पावर बहुत वाइड होते हैं। अब वो उनके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। वैसे ऐसे विधायक की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। ऐसे मामलों पर क्या होना चाहिए, क्योंकि सर आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक क्योंकि कोर्ट में जो मामला चला गया है, तो अब ऐसे में विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वह इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं? कोर्ट में मामला चलेगा तो एसीबी में चलेगा ही, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में। और जब तक प्रूव नहीं हो जाए तब तक कई बार हो जाता है, तो ऐसे विधायकों को अपने आप कह देना चाहिए कि मैं जब तक ये प्रूव नहीं हो जाएगा, निर्दोष साबित नहीं होऊंगा, तब तक मैं विधानसभा में नहीं आऊँगा। अडवाणी जी पे आरोप लगे थे एक बार लोकसभा में ऐसे ही, और कहा कि आपका भी उसमें नाम है पर्ची में। और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कुछ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी उस बारे में, तब जाकर के विधान वापस वो आए, तब तक उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया, दूसरी बार चुनाव लड़ के आए। तो मर्यादा तो हमेशा होनी चाहिए। ऐसा मामला राजस्थान में पहली बार देखने को मिला। मतलब पहली कभी हुआ ही नहीं। मैं तो, मेरे को भी वकालत करते 56 साल हो गए और पॉलिटिक्स करते तो बहुत ज़्यादा साल हो गए, बचपन से कर रहा हूँ, पर मैंने कभी नहीं सुना है और ऐसा कोई इंसिडेंट देखा भी नहीं विधानसभा में। तो ऐसे में अब क्या होना चाहिए ऐसे विधायक के खिलाफ? अब ये तो विवेक पर डिपेंड करता है, अध्यक्ष क्या करता है, और टर्मिनेट करना चाहिए उनकी। इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर आपको क्या लगता है सर, कहीं इस तरह की घटनाएं जो लगा? नहीं, ये हमारा राजनीतिक स्तर गिरने लगा है। हम लोग अपनी मर्यादा को छोड़ रहे हैं। हमारा काम जनता की समस्या उठाना है, जनता के लिए संघर्ष करना है। जनता पीड़ित नहीं रहे, जनता पानी से त्रस्त नहीं रहे, जनता को शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, बच्चों को काम मिले, ये काम दिलाने के लिए हमको प्रयत्न करने चाहिए। इस प्रकार के कानून बनाने हमको बात करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए सरकार की। इसके बजाय आप इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हो जिसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो उसके लिए ज़रूर उसको पनिश किया जाना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोजी, जिनसे हमने बात की कि किस तरह से जो मुद्दा राजस्थान में जोरों पर देखने को मिल रहा है और यह इन पर क्या सोचते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।